बस ये 5 गलतियां सुधार लीजिए। इतना करने मात्र से आप हमेशा निरोगी रहेंगी और आपका फालतू का खर्चा भी बचेगा। करना क्या है, चलिए डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप और लोगों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जिन्हें अक्सर अपनी दिनचर्या में हम करते हैं और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। यानी कि हमें लगता है ये बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, इससे हमारे शरीर पर क्या ही फर्क पड़ेगा। पर अगर इन गलतियों को आप बार बार करते रहते हैं तो इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है, और अगर सुधार लेते हैं तो वहीं आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आप निरोगी रहते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पहली गलती की। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत लंबे समय तक कहीं एक जगह बैठे रहना पड़ता है, ऑफिस की जॉब है या कोई भी काम आप करते हैं जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे एक ही जगह बैठना पड़ता है, तो आप इसको ज़रूर बदलें। आपकी ये आदत आपके कमर के दर्द को बढ़ा सकती है, जॉइंट्स के स्टिफनेस को बढ़ा सकती है, आपके वेट को बढ़ा सकती है और आपकी समस्याएं बढ़ा सकती है। कैसे इसको कम कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी बैठने की जॉब है और उसमें आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो कोशिश ये करें कि हर आधे से 1 घंटे पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी की इस तरीके से स्ट्रेचिंग करें। हाथों को ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेचिंग करें। आप ताड़ासन कर सकते हैं वहीं अपनी सीट पर बैठे बैठे या खड़े खड़े, या मान लीजिए आपकी ऐसी जॉब है कि आपको जो है चेयर से उठने ही नहीं देते हैं, तो क्या करना है, अपने सर के ऊपर से अपने हाथ को इस तरीके से लेकर के आएँ और इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करें। ये पूरा हिस्सा आपका स्ट्रेच होता है। जब आप इधर से कर लें तो फिर आप दूसरी साइड से करें और इस तरीके से अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। इससे क्या होगा, आपके कंधे की स्टिफनेस दूर होती है, बैक पर आपके प्रेशर आता है, जिससे कि बैक की जो स्टिफनेस है वो दूर होती है। दूसरा, कमर को हमेशा सीधा करके बैठें, इससे कभी भी आपको जॉइंट्स पेन की समस्या नहीं होगी। और अगर मान लीजिए आप बैठे हैं और काफ़ी समय हो गया है, तो बैठे बैठे अपनी टेबल चेयर पर भी अपने पैरों को यूं यूं करके एक दो बार ऐसे करें, जिससे कि नमनेस जो है वो पैरों की कम होती है और पैर सुन्न नहीं होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। और ये छोटी सी आदत जो है वो आपको कई सारे जॉइंट्स पेन से बचा सकती है, इवन आपके डाइजेशन को भी अच्छा कर सकती है। दूसरी जो गलती है वो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं और इस वजह से हम अपनी नींद को कंप्रोमाइज करते हैं। अगर आपको भी देर रात तक जागने की आदत है तो आपकी ये आदत आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ये आपके हार्ट रिस्क को बढ़ाती है, यानी कि हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती है। यही आदत आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। आपकी यही आदत आपकी याददाश्त को कमज़ोर करती है। आपकी यही आदत आपके लीवर और किडनी को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से अपने काम को ख़त्म करके अगले दिन के लिए रेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप लंबे समय तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहते हैं। इससे आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप रिलैक्स नहीं होते हैं, जिससे कि आपके लीवर और किडनी डिस्टर्ब होते हैं। और ख़ासकर जो लोग लंबे समय तक रात को जागते रहते हैं, अपनी नींद से कंप्रोमाइज़ करते हैं, उन्हें जो है फैटी लीवर की समस्या बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है, डायबिटीज़ की समस्या बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए, और खासकर ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत देखने के लिए मिलती है। तो इस गलती को अवॉइड करें, 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। तीसरी जो गलती है वो है प्रोसेस फूड किसी भी तरह का अपने घर में इस्तेमाल करना या बाहर भी खाना या अपने बच्चों को देना, किसी को भी देना। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फूड, जितना भी मार्केट में रेडी टू ईट चीज़ें हैं, वो आपको नहीं खानी है, उनको सिर्फ आपको अवॉइड करना है। सिर्फ इतनी छोटी सी आपकी ये आदत बदल लेने से आप अपने लीवर को और किडनी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं, जिससे आप लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। क्योंकि जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को, हमारे लीवर किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथी जो आदत है वो है कम पानी पीना। अक्सर हम फील ही नहीं करते हैं अपने काम के चक्कर में कि हमें प्यास लगी है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हर 2 घंटे पर हमें थोड़ा बहुत पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये हमारे वोकल कॉर्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा गला नहीं सूखता है, रफनेस नहीं होती है, जिससे गले में इन्फेक्शन नहीं होता है। और अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं वो किडनी उनको फिल्टर करने के बाद में यूरिन के थ्रू उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालती रहती है। तो पानी के साथ कंप्रोमाइज़
ना करें, दिन भर में 2 से ढाई लीटर पानी ज़रूर पिएं, या जितनी आपकी क्षमता है उतना पानी पिएं, पर पानी को कम ना करें। जैसे कई बार क्या होता है ना, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि प्यास लग रही है लेकिन पानी को अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस समय पर आपका शरीर आपसे पानी मांग रहा है, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी में ही रह जाते हैं, वो फिर फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए पानी अच्छी मात्रा में पिएं। 5वां है खुश रहने की आदत। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे मुस्कुराना ही भूल गए हैं, हंसते ही नहीं हैं, या तो अपने काम में बिजी रहते हैं, घर आते हैं तो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, या फिर अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। इवन आजकल का कल्चर तो ऐसा हो गया है कि बच्चा अपने मोबाइल पर बिजी है, मम्मी अपने मोबाइल पर बिजी हैं, पापा अपने मोबाइल पर बिजी हैं, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त निकालें अपने परिवार के लिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि सोने जाने से 1 घंटा पहले सभी लोग अपने मोबाइल को साइड कर दें और साथ में बैठ कर के बातें करें, खुश होएं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी नींद बेहतर होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है। अपनों के साथ बात करने से आपके आस पास का जो माहौल है वो पॉजिटिव होता है, जिससे आपके दिमाग पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। आप अगले दिन अपने काम को अच्छे से करते हैं, लोगों पर गुस्सा नहीं करते हैं, बेवजह चिल्लाते नहीं हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और खूब हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।